बता रहे हैं गाय भैंस के दूध में खून आने लग जाता है किसान भाइयों। ठीक है, तो इसका घरेलू इलाज क्या है, इसका अंग्रेजी इलाज क्या है, पशु के थनों में खून क्यों आता है। ठीक है, दूध का रंग लाल हो जाता है, हल्का गुलाबी हो जाता है। तो किसान भाइयों इसका इलाज क्या है, घर पर हम कैसे इलाज करेंगे, घर की चीजों से किसे कैसे इलाज करेंगे किसान भाई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो पूरी देखना किसान भाई, ऐसे ऐसे नुस्खे सीखोगे जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। और रसोई घर की चीजों से हम पशुओं का कैसे इलाज करेंगे किसान भाई, पूरी तरह वैज्ञानिक नुस्खे मैं बताऊंगा। ठीक है, इनका साइंटिफिकली इनके 100% रिजल्ट है किसान भाइयों, आप पूरी वीडियो देखना। ठीक है, होम्योपैथी नुस्खा भी बताऊंगा, होम्योपैथी दवाई भी बताऊंगा, अंग्रेजी दवाई भी बताऊंगा। ठीक है, तो किसान भाइयों थनों में खून आने के काफी सारे कारण होते हैं। एक तो देखो किसान भाइयों, जो ब्याने के बाद में पशु को जो 14 दिन तक, ब्याने के 14 दिन तक पशु को जो थनों में खून आता है, ठीक है, ललाई आती है दूध में, वो क्यों आते हैं किसान भाइयों। ठीक है, वो एक पशु में आम है, वो कोई थनैला रोग नहीं है, वो एक आम होता है किसान भाइयों। कई बार क्या होता है, पशु को ब्याने के बाद पशु में बाती आ जाती है, लेवटी में सोजिश आ जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है पशु को, ठीक है, तो किसान भाई उसमें क्या करना है, नमक और फिटकड़ी के पानी से, ठंडे पानी से पशु के जो थनों की लेवटी की सिकाई करनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ठीक है, बादी वगैरह कम हो जाएगी। पशु को मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम वगैरह खिलाना है। ठीक है, ताकि पशु की जो बादी है वो जल्दी कम हो जाए। ठीक है, और कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, वो 10-15 दिनों में, 14 दिन के अंदर अंदर अपने आप थनों में खून आना वो खत्म हो जाता है किसान भाई, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाने। इसके अलावा किसान भाइयों, कई बार थनों में खून जो पशु में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगस से भी थनों में खून आने लग जाता है। या कई बार दूध निकालने का तरीका है, ऐसे 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 दूध निकाल लेते हैं, कई बार नस वगैरह मर जाती है। ठीक है, थनों में कोई चोट वगैरह अंदर लग जाए, या कोई अंदर कैपिलरी लीक हो जाए अंदर। ठीक है, उसके कारण भी थनों में खून आने लग जाता है किसान भाइयों, दूध में खून आने लग जाता है। तो किसान भाइयों इसके हम घरेलू देसी नुस्खे मैं बताऊंगा, अंग्रेजी इलाज बता दूं। देखो सबसे पहले देखो, क्लोटेक्स बोलस आती है, अंग्रेजी गोली आती है मार्केट के अंदर, क्लोटेक्स बोलस। टीका भी आता है, टीका भी लगवा सकते हो, गोली भी दे सकते हो किसान भाइयों। एक गोली सुबह शाम, एक गोली सुबह शाम 3-4 दिन तक, 2-3 दिन तक देंगे तो पशु के थनों में वो खून आना है, दूध में खून आना है वो बंद हो जाएगा किसान भाइयों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, देखो किसान भाइयों, हिमामेलिस, ठीक है, 200 पोटेंसी की हिमामेलिस होम्योपैथी दवाई ले लो, या मिल्कोफोलियम 200 पोटेंसी की दवाई ले लो, ये भी बहुत कारगर है किसान भाइयों। ठीक है, हिमामेलिस है जैसे, ठीक है, 2 ml हिमामेलिस दिन में 4-5 बार दे दी, 5-7 दिन तक। ठीक है, इससे भी थनों में खून आना बंद हो जाता है। इसके अलावा मिल्कोफोलियम है, ठीक है, ये 5 बूंद सुबह शाम पशु को देनी है किसान भाइयों। 2-4 दिन तक देंगे तो पशु के थनों में खून आना है वो बंद हो जाते हैं किसान भाई। ठीक है, तो तीसरा किसान भाई, मैं आपको देसी नुस्खे बता रहा हूँ जिसके कारण पशु को जो, ठीक है, हमने होम्योपैथी दवाई पता कर ली और अंग्रेजी दवाई पता कर लिया, अब मैं आयुर्वेदिक नुस्खा बता रहा हूँ किसान भाइयों। ठीक है, आपको क्या करना है, एक तो देखो केला लेना है। ठीक है, केले के अंदर ये भीमसेनी कपूर है किसान भाइयों, ऐसा। ठीक है, भीमसेनी कपूर है, केले के अंदर भीमसेनी कपूर ही लेना, दूसरा कपूर नहीं लेना किसान भाइयों। केले के अंदर काट के पशु को 4-5 ग्राम भीमसेनी कपूर सुबह शाम खिलाएंगे, पशु के थनों में खून नहीं आएगा किसान भाइयों। ठीक है, इसके अलावा किसान भाइयों, पशु को जो आंवला, ठीक है, कोई भी थनैला रोग हो पशु को, जैसे 2 आंवले कच्चे या 10 ग्राम आंवला और 10 ग्राम ऐसी हल्दी है, कूट के पशु को डेली खिलानी चाहिए किसान भाइयों। जिसके कारण क्या होता है, पशु को जो थनों की समस्या है वो सारी ठीक होती है। ठीक है, इसके अलावा पशु को जो मिनरल मिक्सचर वगैरह खिलाओ। ठीक है, ठीक है, और ट्रेस मिनरल्स की गोलियां वो भी पशु को देनी चाहिए, कैल्शियम वगैरह देना चाहिए किसान भाइयों, ताकि जो थनों में जो खून आने की समस्या है, ठीक है, वो ना हो किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको बता दूं भाइयों, 5 ग्राम फिटकड़ी लेनी है। ठीक है, और 2 नींबू के रस के अंदर 5 ग्राम फिटकड़ी मिक्स करके, ठीक है, और वो पशु को देना किसान भाई, उससे भी पशु के थनों में वो खून आना बंद हो जाता है किसान भाई। 2 नुस्खे आपको बता दिए। तीसरा नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों, 1 बादाम लेना है, 4 लौंग लेने हैं किसान भाइयों, 4 चम्मच जीरा लेना है किसान भाइयों, और ठीक है, 1 टुकड़ी भीमसेनी कपूर की 4-5 ग्राम की टुकड़ी लेनी है, भीमसेनी कपूर ही लेनी है। ठीक है, तो इन चारों को तवों पर पकाना है किसान भाइयों, इन चारों को तवों पर पकाना है। ठीक है, फिर उसके अंदर चेरी है, जो हम आइसक्रीम के ऊपर चेरी रखते हैं, ठीक है, वो चेरी डालनी है और पशु को खिलाना है किसान भाई। सुबह शाम 4-5 दिन खिलाएंगे तो पशु को थनों में जो खून आता है वो बंद हो जाएगा किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों, कड़ी पत्ता 200 ग्राम पशु को कड़ी पत्ता खिलाने से भी पशु के थनों में खून आने की समस्या वो कम हो जाती है किसान भाइयों। ठीक है, इसके अलावा जो कड़ी पत्ता और सहजन की पत्तियां होती है, 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता ले लिया, 1 मुट्ठी सहजन की पत्तियां ले ली, थोड़ा सा गुड़ के अंदर मिक्स करके, ठीक है, इसकी चटनी बना के पशु को खिलाने से भी पशु के थनों में खून आने की समस्या वो खत्म होती है किसान भाइयों।
ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना किसान भाइयों। हमने आपको 10 से ज्यादा नुस्खे बता दिए किसान भाइयों, जो थनों में जो समस्या को ठीक करने के लिए होता है किसान भाइयों। जो थनों में खून आने का जो एक सबसे बड़ा कारण है, विटामिन सी की कमी भी होती है किसान भाइयों। तो पशुपालक पशु को नींबू खिलाएं, बीज नहीं खिलाने पशु के, नींबू 3-4 नींबू पशु को डेली खिलाएंगे या आंवला खिलाएंगे तो पशु को जो विटामिन सी की कमी है वो नहीं रहेगी किसान भाइयों। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना किसान भाइयों। ये सारे नुस्खे पूर्णतः वैज्ञानिक है किसान भाइयों, ठीक है। फिर भी पशु के थनों में खून आने की समस्या ठीक नहीं होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए किसान भाइयों, ठीक है।